जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 चैत्र माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत नियम महत्व के बारे में, इस दिन क्या करे ना करे, किन बातों का ध्यान रखें, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वासुदेव स्वरूप का पूजन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से कि अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने भयंकरतम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली होती है। और इस व्रत के प्रभाव से जो कि वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग आदि का प्रयोग करना चाहिए। आप घृत का प्रयोग कर सकते हैं, तेल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, घृत आदि मिश्रित ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए, वो भी सूर्यास्त होने से पहले ही। उसके बाद फिर अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर ले और रात्रि 10वीं के दिन जो कि भगवान विष्णु के नाम का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो, मेरे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी पाप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो तो आप प्रभु से कहें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि शाम के समय में कामदा एकादशी के व्रत में जो कि दोलारूढ़ करके भगवान का पूजन करना चाहिए और उसी के सम्मुख जो कि जागरण आदि करते हुए ही एकादशी की रात्रि को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के फिर व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के जाने और अनजाने में किए गए पाप और ताप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 1:59 पे एकादशी तिथि प्रारंभ है, यानी कि 1 अप्रैल को तड़के 1:59 पे एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार
सुबह 4:21 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और पूर्ण समय जो हमें एकादशी के लिए प्राप्त हो रहा है वह समय 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को सुबह 6:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो जो भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं हृषिकेश पंचांग के अनुसार जितने भी स्मार्त जन हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो सभी 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। और वैष्णवों के लिए जो एकादशी का व्रत है, जो भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं वो सभी जो कि 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत का पारण जो किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को सुबह 6:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस कारण से जो व्रत का पारण किया जाएगा, जो भी स्मार्त जन है, गृहस्थ लोग हैं, जो 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण जो कि 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण करेंगे। और पारण का जो समय होगा वह समय 2 अप्रैल को जो कि सुबह 10:21 से सुबह 11 बजे तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस समय में अगर पारण करना संभव ना हो पाए तो इसके बाद आप जो कि दोपहर 1:30 से शाम 4 बजे तक व्रत का पारण कर लेंगे। और जो भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं और जो 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार को व्रत रखेंगे वो सभी व्रत का पारण जो कि 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को व्रत का पारण करेंगे। और पारण का जो समय होगा 3 अप्रैल को वह समय सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक व्रत का पारण करेंगे। इस बार कामदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गौ घृतेन पारणम यानी कि गौ घृत से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल से व्रत का पारण करें या फल से व्रत का पारण करें। इस बार एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:51 और सूर्यास्त शाम 6:14। नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र रात्रि 4:49 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र। योग जो कि घृति योग रात्रि 2:44 तक, उसके बाद शूल योग। एकादशी तिथि के दिन 1 अप्रैल को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:56 से सुबह 10:29 तक राहु काल का समय होगा। और 2 अप्रैल को राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 4:41 से शाम 6:14 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत रखने वाले को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि कामदा एकादशी के व्रत में दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करे। कामदा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान विष्णु का उन्हें दोलारूढ़ करके भगवान विष्णु का इस दिन पूजन किया जाता है और उसी के सम्मुख बैठ करके ही रात्रि जागरण करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष करके इन्हें जल अर्पित करे, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं,
पीला पुष्प अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह भगवान को जो कि काले तिल अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करे। दूध से बने हुए मिठाई हो, अगर आप अपने घर पे तैयार करते हो तो उसका भोग भगवान को लगाए, या जितने भी प्रकार के ऋतु फल मिल सके वो इस दिन भगवान को भोग लगाए, और फिर भगवान का जो कि उन्हें जल से आचमनी करवाए। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि विशेष करके जोरा लवंग, 2 लवंग अवश्य ही उन्हें अर्पित करे और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करे और फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। मुख शुद्धि के लिए जो कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, और फिर कामदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे, निराजन करे। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ एकादशी के दिन पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण आदि करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए, और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, और व्रत का पारण समय के अनुसार कर ले। इस प्रकार से व्रत को करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्रती के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।